हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम कक्षा 9 के गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पे √5 निरूपित करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। इस पे हम क्या करेंगे, फिर जीरो को पॉइंट करेंगे, यानी मान लेंगे कि इस पॉइंट को क्या है, जीरो है हमारा। अब यहां से जीरो से 2 इकाई की दूरी पर एक बिंदु बनाएंगे, तो इसको मानेंगे .1 और यहाँ पे मान लेंगे .2। ये हमारा क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया। आगे भी आप मान सकते हैं .3, .4। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, √5। तो √5 को हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए से 5 है, तो 5 में अगर हम क्या करें कि 2 का वर्ग और +1 का वर्ग कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 +1 यानी 5 हो जाएगा। अगर हम क्या करें, 2 का वर्ग करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 और +1, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इसके पहली क्लास में पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा क्या होता है, जो भुजा हमारे, यानी ये अगर एक कोण है हमारा समकोण त्रिभुज, तो जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी कर्ण होगी, यानी ये हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। और कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी 90 अंश की होती है। क्या होती है, 90 अंश की होती है। ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो अगर हमको √5 सिद्ध करना है तो हमको आधार कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। कितना, 2। तो 0 से 2 यूनिट पे इसको हम क्या मानेंगे, 2 यूनिट पे क्या लेंगे, आधार। तो यहां से एक इस पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, और इस रेखा को यहां से 0 से मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसको नाम दे देंगे हम OAB। इसको हमने क्या किया, नाम दे दिया, क्या, OAB हो गया ये हमारा। अब यहां से हमको पता ये हमारा क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। और कर्ण, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होगी समकोण त्रिभुज में वही हमारी कर्ण होगी, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी ये है, तो कर्ण हो गया ये हमारा। और कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, 90 अंश की होती है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो आधार हम यहां से कितना ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं। कितना ले लिए हैं, 2। और ये कितना लेंगे हम, तो ये कितना हमारा एक यूनिट क्या होगा, एक इकाई हो, कितना होगा, एक इकाई होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इकाई, और ये 2 इकाई। तो यहां से हम अगर सिद्ध करें तो हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लाधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू रखेंगे, आधार हमारा कितना हो गया, 2, यानी 2 का वर्ग, प्लस लंब हमारा कितना है, 1, तो 1 का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 +1 कितना हो जाएगा हमारा, 5। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कर्ण का स्क्वायर। अब इस साइड से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, हम बोथ साइड अंडर रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर जब बोथ साइड अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे कर्ण का मान क्या हमारा, OB से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ।